ओम जी नमस्कार। मैं वेद विशाल जौहरी और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका, मेरा और हम सब का अपना यूट्यूब चैनल वेद विशाल जौहरी। सबसे पहले कोरोना के इस डरावने कालखंड में जो असमय दिवंगत हो गए और उन दिवंगत आत्माओं को भगवान मुक्ति प्रदान करे, अपनी शरणागति प्रदान करें। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे हम उन दिवंगत आत्माओं को प्रार्थना करते हैं और आगे से एक भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से न हो सके, इसके लिए आज हम जो योगाभ्यास बताने वाले हैं और जो निदान बताने वाले हैं उसको आप सभी शिद्दत से सीखेंगे और शिद्दत से करेंगे तो हम इस कोरोना से विजय पा सकते हैं। हम अपने को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त की तमाम वृत्तियों का समूल नाश होता है और हम रोग मुक्त होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, योगस्त कुरु कर्माणि, सबसे पहले योग कीजिए, योग में तत्पर हो जाइए, उपरांत आप अपने सारे कार्यों में लग जाइए। तो देखिए, आज जो कोरोना का कालखंड चल रहा है, इस समय भयभीत माहौल है, डर का माहौल है एक। तो देखिए मेरे हाथ में शंख है और हम शंख का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करता है। ये मात्र धार्मिक ध्वनि ही नहीं है, ये ऑल नेगेटिविटीज़ को मैंने पुराने वीडियोज़ में भी बताया है, ये हमारी ऑल नेगेटिविटीज़ को भी आउट करता है। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यस, तो आइए एक बार शंख की नाद हम करते हैं और यदि आपके पास शंख है तो आप भी मेरे साथ शंखनाद कीजिए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और शंखनाद एक बार। तो इस तरह से शंख हम बजाएंगे तो हमारे लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसका हम कम से कम 3 बार प्रतिदिन मॉर्निंग में खाली पेट इसको हम बजाएंगे तो हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो लंग्स का प्रयोग कीजिए और शंख का प्रयोग कीजिए। आपके लंग्स, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाती है और आप अच्छे से श्वास लेने में जिनको दिक्कत होती है वो भी दूर हो जाती है। और हम अंतः कुंभक आधा मिनट से 1 मिनट तक सीधे बैठकर हम लंबी गहरी श्वास लेंगे और यथाशक्ति श्वास को भीतर ही रोक कर रखेंगे। देखिए,
तो आपने मेरे साथ किया अंतः कुंभक। अंतः कुंभक भी करेंगे कम से कम आधा मिनट से लेकर आप 2 मिनट तक कर सकते हैं। मैंने लगभग 1 मिनट से ऊपर तक किया और इस तरह से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपकी श्वास लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, वैक्सीन के बाद भी कोरोना लोगों को हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैक्सीनेशन के बाद 3 दिन तक लोग परेशान रहते हैं, लोगों को चक्कर आते हैं, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, रात भर नींद नहीं आती है, बॉडी में पेन रहता है, गले में दर्द, खराश रहती है, लोगों के खुशबू चली गई जिन लोगों की, तो वो क्या करेंगे। देखिए, सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, षड्बिंदु तेल इस्तेमाल कीजिए, अणु तेल इस्तेमाल कीजिए, या तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, या बादाम का तेल इस्तेमाल कीजिए। तो सरसों तेल देखिए आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और बाकी अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आप इनमें से कोई से भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी किसी भी एक तेल की आप देखिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, आपके पास जो अवेलेबल है उसका प्रयोग कीजिए। आप 5-5 बूंदें आप लेफ़्ट और राइट दोनों में डालिए, सुबह शाम। जल नेति हम करवाते हैं, एक नाक से हम पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, दूसरे तो जल नेति का प्रयोग हम करते हैं। इधर से डालते हैं तो इधर से जल को निकालेंगे, इधर से डालेंगे तो इधर से निकालेंगे, और इधर से डालेंगे तो इधर से जल निकलता है। गुनगुने पानी को इस्तेमाल करते हैं। और जल नेति के साथ में हम सूत्र नेति करते हैं। और जो लोग कर सकते हैं वो कीजिए, जिनको नहीं कर सकते हैं वो जल नेति से ही काम हो जाएगा, चिंता ना करें। साइनस की प्रॉब्लम भी आपकी जल नेति से, सूत्र नेति से चली जाती है, किसी भी तरह की परमानेंटली। और इसके लिए आयुर्वेद में पूर्णता निदान दिया गया है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका, कई पेशेंट का हमने औषधि के माध्यम से ही ठीक किया है। वो सूत्र नेति मुश्किल होता है करना, जल नेति करना मुश्किल होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते चले जाएं। और टाइम बढ़ाने के साथ साथ वो 5 मिनट से लेकर वो आधे घंटा, और आधे घंटे से वो 1 घंटे तक जा सकते हैं। जिनको कोरोना हो चुका है, जो ग्रसित हो चुके हैं संक्रमण से, वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। एक दिन में वो उनका संक्रमण बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करने लगेंगे। भोजन के आधे घंटे बाद भी शुरू कर दें वो, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। और साथ में श्वसारी बटी जो आती है पतंजलि से उपलब्ध हो सकती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। भोजन से पहले 2 घंटा, दोपहर में और शाम को। ज़्यादा दिक्कत है तीनों टाइम शुरू कर दीजिए। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो 4 टाइम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा जिसको नहीं है दिक्कत वो ना लें। एक्स्ट्रा हम अपनी बॉडी में मेडिसिन का घर ना बनाएं। और कोरोनिल भी वो ले सकते हैं, भोजन के बाद 2 गोली सवेरे और 2 गोली शाम को ले सकते हैं, है ना। जो बच्चे हैं वो 1 गोली, और जो बड़े हैं वो 2 गोली सवेरे और शाम भोजन के बाद ले सकते हैं। देखिए, कोरोना के बहुत सारे कारण हैं। जो डबल मेंटेड केसेस हैं, डबल म्यूटेंट केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इस समय निकल रहे हैं। तो उसमें देखिए, बुखार है, सीने में दर्द है, खांसी है, श्वास लेने में परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, थकान महसूस कर रहे हैं, पूरी बॉडी में दर्द होता है, बदन दर्द हो रहा है, टूटता है बदन, सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया, त्वचा पर देखिए रेशेस हो जाते हैं, कान में प्रॉब्लम हो जाती है, कान से सुनाई देना कम शुरू हो जाता है।
गले में दर्द, गले में खराश, उल्टी होना, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, वीकनेस और किसी काम में मन ना लगना, आँख की रोशनी कम हो जाना और आँख टेढ़ी तक हो जाती है जब बुखार तेज़ हो जाता है, तो उसमें कई केसेस इस तरह के आए हैं। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखी गई है, सर्वाइकल इनको हो गया है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी हो गई है इस संक्रमण के कारण, और पेट खराब रहते हैं, लंग्स हमारे वीक हो जाते हैं, श्वास लेने में तकलीफ़ होती है, स्ट्रेस, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस कोरोना के। मैं 5 तरह के मुख्य प्राणायाम जिनको आपको करना है, लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। और उस 5 प्राणायाम से पहले आपको बता दूं, हम अपने घरों में यज्ञ जो हमारे पूर्वजों के टाइम में किए जाते थे, भगवान राम ने यज्ञ किया, कृष्ण ने यज्ञ किया, हनुमान ने यज्ञ किया, शिव भोलेनाथ ने, सारे और हमारे प्राचीन भारत में प्रत्येक घर में सुबह भी यज्ञ और शाम को भी नित्य यज्ञ, अग्नि यज्ञ की नहीं पूजा करती थी, और यज्ञ आदि का विधान हम लोगों को पुनः शुरू करना ज़रूरी है इस कोरोना और किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए। और अगर वो 2 समय नहीं कर सकते तो वो एक समय ही कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको मंत्र आदि नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम केवल और केवल गायत्री मंत्र के जाप से ही हम आहूत कर सकते हैं। घृत उसमें मिला सकते हैं, गाय का घी है, लोबान है, गुग्गुल है, अश्वगंधा है, शतावर है, यूकेलिप्टस के पत्र हैं, पीपल की समिधाएँ हैं, पत्र हैं, यूकेलिप्टस की समिधाएँ हैं, और अर्जुन की समिधाएँ भी ले सकते हैं, अर्जुन के पत्र भी ले सकते हैं, तुलसी का पंचांग पूरा हम ले सकते हैं। तो तुलसी का पंचांग सामग्री में हम मिला सकते हैं। और देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम, जो 5 प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। जिसको कोरोना है वो धीरे धीरे ही कर सकते हैं, वो तेज़ नहीं कर सकते इसको। तो कैसे करेंगे? जो लोग नए हैं, जो लोग जिनको ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, वो लोग पहले चेस्ट में भरेंगे हम, यानी डीप ब्रीदिंग करेंगे हम। इनहेल लंबी गहरी श्वास लेंगे, एक्सेल लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पहले छाती से भरेंगे हम, अच्छे से भर लेंगे। देन जो लोग थोड़ा सा और मूवमेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? शोल्डर को लिफ्ट करेंगे इनहेल करते समय एंड डाउन करेंगे। बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, सिद्ध आसन में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जिनकी कमर सीधी नहीं रह सकती वो इस तरह से या इस तरह से दोनों हाथ नीचे रख लेंगे। और क्या करेंगे? और धीरे धीरे स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। इसको आप काउंटिंग के साथ कर सकते हैं, यानी पहले 20, फिर 50, फिर 80, फिर 100 तक हम जा सकते हैं। तो इसकी स्पीड भी कैसे हम इंक्रीज करेंगे वो देख लीजिए। ये मध्यम गति आ जाती है, सामान्य मैंने इससे पहले बताया, और हम तीव्र गति से और अति तीव्र गति से हम कैसे करें? ज्ञान मुद्रा के साथ, बैकबोन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ आपके यहाँ से जो नी पर रखे हैं, नी से हम पीछे हाथ अपने लाएंगे
और ये 90 डिग्री हमारा, ये एल्बो जो हमारी है ये 90 डिग्री हो जाएगी, ताकि लिफ्ट हम आराम से ईजी ली कर सकते हैं इसको। और हम ध्यान से देखिए आप, तो दोनों ये हाथ पीछे रखेंगे ताकि आप कंफर्टली इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अति तीव्र गति से देखिए। तो ये आधा मिनट भी नहीं लगा और हमने लगभग 50 से ऊपर बार हमने इसको किया। इस तरह से हम सामान्य अवस्था, मध्यम गति, तीव्र गति और अति तीव्र गति का हम इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे जो लोग स्वस्थ हैं वो अति तीव्र भी कर सकते हैं आसानी से। और देखिए हम यहाँ जब आपको कराते हैं तो हम योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ आदि के बारे में विस्तार से हम बताते हैं। और देखिए इन सब से हम किसी भी तरह के संक्रमण से बच सकते हैं पूर्णता। और यज्ञ चिकित्सा की हम जब बात करते हैं तो ये बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही अच्छा है। और उसमें हम रोगानुसार भी हम यज्ञ आदि करवाते हैं। और जो लोग हमसे दूर हैं, यज्ञ चिकित्सा का लाभ नहीं ले सकते, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो अपनी यज्ञ आदि को कैसे उत्तम और सर्वोत्तम कर सकते हैं, इस कोरोना के कालखंड में हम कैसे बच सकते हैं। तो जिनको बुखार है, वायरल है, वो क्या करें, वो अपनी सामग्री में चिरायता है, कालमेघ है, कपूर है, तुलसी है, सरपुंखा है, सप्तपर्णी है, मुलैठी है, गिलोय, सारवा, कुटकी, करंजगिरी, करंज के बीज आते हैं, पटोल पत्र और निम्बौली या नीम की छाल और नीम के पत्ते भी उसमें हम मिला सकते हैं। जिनको वायरल है वो अपनी सामग्री में ये सारी चीज़ें मिलाएंगे और सामग्री यज्ञ कीजिए। अगर यज्ञ संभव नहीं हो पा रहा, मंत्र नहीं आपको पता, तो आप केवल और केवल गायत्री का ही जाप के साथ हम सामग्री यज्ञ में आहूत कीजिए। संध्याओं की बात करूँगा तो उसमें आप पीपल की और आम की, यूकेलिप्टस की संध्याएँ आराम से आपको मिल सकती हैं, उनको ले लीजिए। और उनसे आप, देसी गाय का घी होगा तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा उसमें। और सामग्री में भी घी हम मिला लें अच्छे से। और जिन व्यक्तियों को श्वास लेने में दिक्कत है, तकलीफ़ है, उनके लिए यज्ञ में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाएं, लगभग 24 से 25 चीज़ें हैं, वो आप इसमें मिला सकते हैं। और क्या करेंगे, उसमें आप नोट कर लीजिए। देखिए, धाय के फूल, पोस्त के डोंडे, बबूल की छाल, मालकांगनी, बड़ी इलायची, तुलसी का पंचांग, बासा या अड़ूसा के पत्ते आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ना मिले तो पंसारी की दुकान से बासा आप ले आइए, मिल जाता है। आग के पीले पत्ते आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। नागर मोथा मिल जाएगा पंसारी दुकान पे आपको। कंटकारी और काकड़ा सिंघी, लौंग, भांग, बहेड़े का छिलका, चिरायता और अपामार्ग के बीज, धनिया, अजवाइन, चंदन, हल्दी, इंद्रजौ, सौंठ, छोटी पीपल और अतीस, इनको हम अपनी सामग्री में मिलाएं और उसमें देसी गाय के घी को भी मिलाएं और उसको अच्छे से हम
यज्ञ को करें तो आपको श्वास लेने में जो तकलीफ़ है उससे आप निजात पाएंगे। और आप जितनी मैंने ये 24-25 जड़ी बूटियाँ बताई, इनको आप अच्छे से दरदरा कूट कर और बढ़िया करके कूट कर इसको या मिक्सी में ग्राइंड कर लें, उसको कपड़ छन कर लें। और कपड़ छन करने के बाद 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को भोजन से आधे घंटे पहले शहद के साथ अच्छे से मिलाएं और खाली पेट सवेरे, भोजन से 1 घंटा आधे घंटे पहले शाम को इसको आप चाटें तो आपको श्वास लेने में जो तकलीफ़ है वो आपकी दूर हो जाएगी। यानी इसी से यज्ञ भी करना है और इसी को आपने औषधि के रूप में इस्तेमाल भी करना है। और आप क्या करेंगे, श्वशारी बटी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठंडा पानी नहीं पीना है उनको। और देखिए, गिलोय का पानी पूरे दिन भी आप पी सकते हैं, तुलसी का पानी पी सकते हैं, हल्दी का पानी पी सकते हैं। और आप पानी को अच्छे से बॉइल्ड कर लीजिए 100 टेम्परेचर पर, और उसको आप तुलसी पत्र डालकर, या जितनी औषधि मैंने अभी आप एक एक करके बताई, गिलोय का पानी, तुलसी का पानी, हल्दी का पानी, इस तरह से आप ये डालकर भी उबाल सकते हैं। और 100 टेम्परेचर पर जब आपका पानी उबल जाए तो उसको ठंडा करने के बाद जब भी पिएँ तो उसको भी गर्म करके पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी है वो वीक नहीं होगी और आपकी श्वास लेने में जो तकलीफ़ है उससे भी आप बचे रहेंगे। और देखिए, हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं हमने इसमें, और इसमें हम और एक काढ़ा मैं आपको और बता रहा हूँ। इसमें आप काली तुलसी के बीज या काली तुलसी का पंचांग या काली तुलसी के पत्र, इनमें से एक चीज़ ले लीजिए। दालचीनी, अश्वगंधा, शतावर, मुलैठी, दक्षिणी मिर्चें, या ऑप्शनल है ये, या काली मिर्चें और गिलोय, इन 7 चीज़ों का आप अच्छे से काढ़ा बनाकर भी आप पिएंगे तो आप इस कोरोना कालखंड में जो परेशानियां हो रही हैं, या आप संक्रमित नहीं भी हैं तभी भी इसका आप सुबह शाम काढ़ा पी सकते हैं। जिनको दिक्कत है वो 4 टाइम तक इस काढ़े को पी सकते हैं मैक्सिमम। और देखिए, मैंने कुछ औषधियाँ जो हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं उससे भी आपको मैं रूबरू करा देता हूँ। देखिए, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें हम देखिए, जिनको गर्मी के मौसम में लू लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है और शरीर में थकावट है, पानी की कमी हो रही है, तो वो ये देखिए, पास से दिखा रहा हूँ आपको, ये मिंट एंड लेमन टी हम बनाते हैं। ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही उत्तम है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विधि पूरी दे रखी हुई है, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका। और जिनमें जिनको बुद्धि का ह्रास होने लगा है संक्रमण के कारण, या शरीर में ताकत कम है, स्फूर्ति कम है, वो ये देखिए एनर्जेटिक टी, इसका प्रयोग करेंगे तो उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी। और इसके बाद हम जिनको अनिद्रा की शिकायत है, मानसिक अवसाद की प्रॉब्लम है, वो ये रिलैक्सिंग टी इस्तेमाल करेंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ इसमें मिलेगा। और इसके साथ साथ देखिए, इसके मैंने आपको कारण में बताया था कोरोना के कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती हैं। तो पेट खराब लोगों के हो रहे हैं, डायरिया तक हो रहा है, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमने ये डाइजेस्टिव टी तैयार की हुई है। ये हम वर्ष भर इसको प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, और इसको आराम से रख सकते हैं। और सुबह शाम इसको 1 चम्मच और 1-1.5 गिलास पानी में इसको उबालिए, चौथाई रह जाए छान कर पीजिए। काढ़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप चाय पीते हैं, दूध वाली चाय, इन सारी चीज़ों को आप
बिल्कुल चाय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा इसको, और जो भी इसको लेता है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट बताता है, हमें खुद ही बताता है। और देखिए ये जिनको मोटापे के कारण देखिए थकान हो रही है, या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फैट इतना बढ़ गया है कि आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, तो उसके लिए हमने देखिए ये स्लिमिंग टी बनाई है। और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और हमारे यहाँ जो भी योग करने आते हैं या जो पेशेंट आते हैं हम उनको ये देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है और वेट रिड्यूस होने में उनको सहायता मिलती है। और इसके साथ जिन व्यक्तियों को बुद्धि का हिराश होता है, या जिन व्यक्तियों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों को घबराहट होती है, जिन लोगों को इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, अनिद्रा की शिकायत होती है, या जिन लोगों का बीपी बहुत हाई रहता है, मानसिक अवसाद रहता है, जो लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ब्रह्मी चाय हमारे यहाँ से उपलब्ध है। इसका आप सेवन कर सकते हैं। बहुत ही अधिक इसमें लाभ मिलता है आपको, और पेट की भी दिक्कतें इससे दूर होती हैं। ये ब्रह्मी चाय बहुत अच्छा इसका हमें रिज़ल्ट मिलता है, बहुत अच्छा इसका प्रयोग कीजिए। और देखिए जिनको शुगर के कारण परेशानियां हो रही हैं, उनको हमने ये देखिए मधुहरण चूर्ण हम तैयार करते हैं। जिनका शुगर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से हमने, हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका बिल्कुल शुगर लेवल बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया था, उसको हमने पूर्णतः निदान इसका हमने किया, पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब उनको शुगर नहीं है और नॉर्मल शुगर उनकी हो गई। ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ अभी जो कोरोना का कालखंड चल रहा है, इसके लिए सबसे अंत में, और उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। अभी दो चीज़ अभी और है मेरे पास जो हमने तैयार की हुई है। हमने ये इम्यूनिटी बनाई है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या जिनको डर है, घबराहट है, किसी भी तरह की श्वास लेने में दिक्कत है, ज्वर है, कफ है, तो इसका आप इम्यून चाय का प्रयोग कीजिए। ये बहुत ही अच्छी है। इसका आप प्रयोग सुबह शाम, बच्चे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पूरी तरह से ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियों द्वारा पूर्णता शुद्धता के साथ निर्माण किया गया है। इस इम्यूनिटी का आप प्रयोग कीजिए, आपको ये बहुत लाभान्वित करने वाली है। और इसके बाद जैसे बहुत से लोग पेशेंट भी आ रहे हैं जो ज्वर जिनका बहुत ज़्यादा रह रहा है, जिनको टेम्परेचर जिनका हाई रह रहा है, उन लोगों के लिए किसी भी तरह का ज्वर हो, दंडक ज्वर हो, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, पूरे शरीर टूट रहा है, उनके लिए हमने किसी भी तरह का ज्वर हो, उसके लिए हम ये विषम ज्वर काढ़ा बनाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, इसका प्रयोग कीजिए, किसी भी तरह के ज्वर से आप निजात पाएंगे। और इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, स्त्रियां और वृद्ध लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बलाबल के अनुसार इसको प्रयोग कीजिए, बहुत ज़्यादा इसका लाभ है। इसको आप पूरी ईमानदारी से प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली इसका आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे भाई लोग जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जिनकी धातुएं क्षीण हो गई हैं, बिल्कुल इस संक्रमण के कारण ताकत नहीं है, ब्रेन की क्षमता कम हो रही है, जिनको एक डर सता रहा है ना, यानी उनको संक्रमण नहीं है और फिर भी उनको डर सता रहा है, और अगर संक्रमित हैं भी तो सुबह शाम वो दूध से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम ये वीर्य पौष्टिक चूर्ण बनाते हैं, इसका प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित ही आपको पूरा बल जो भी क्षीण हो चुका है आपका, उसका आप पुनः दोबारा से आप
ताकत महसूस करेंगे। किसी भी तरह की कमजोरी, वीकनेस, इलनेस, धातुएं छीण हैं आपकी, उसको ये पूरी तरह से फुलफिल करेगा। और ये दूध में डालकर आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पेशेंट भी यूज़ करते हैं बहुत सारे, और कोरोना के कालखंड में ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसके साथ जिनको देखिए और क्या नहीं करना है इसमें, देखिए इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका बीपी है, शुगर है, डाइजेशन है, आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होने वाला है, स्ट्रेंथन होने वाला है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होने वाला है। आपको देखिए अच्छा रहना चाहिए किसी भी कीमत पर। और आप देखिए भाप लीजिए, जिनको डर है या जो संक्रमित हैं वो, और जो संक्रमित नहीं हैं वो भी, वो भाप लेंगे सुबह शाम। भाप लेने के लिए मैंने आपको बताया है, यूकेलिप्टस के पत्ते प्रयोग कर सकते हैं, विक्स का प्रयोग कर सकते हैं, झंडू बाम का प्रयोग कर सकते हैं। आप कुछ ना मिले तो सादा पानी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। सुबह उठने के बाद और शाम को रात में सोने से पहले आप भाप का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपके लंग्स स्ट्रेंथन होंगे, उनको लाभ मिलेगा। श्वास लेने में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उससे आप निजात पाएंगे। और देखिए ये कोरोना जो है ना, सबसे ज़्यादा उपद्रव जो करता है हमारे लंग्स पे करता है। तो आपकी देखिए ब्लड सेल्स, उसके बाद लंग्स के बाद आपके ब्लड सेल्स पर दिक्कत करते हैं, फिर आपके लंग्स के सेल्स दिक्कत करते हैं, ब्रेन के सेल्स दिक्कत करते हैं, बॉडी के आपके देखिए हाथ पैर, आपके ये सेल्स आपके वीक होना शुरू हो जाते हैं, इतना घातक संक्रमण हो जाता है। आँखों में दिक्कत हो जाती है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आँख टेढ़ी तक हो जाती हैं। और इसमें हाथ पैरों को, ये देखिए शरीर को पूरी तरह से तोड़ देता है, लोगों को कानों से सुनाई कम देना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम, जो दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका के बाद, कपालभाति प्राणायाम, इसको हमने वी जस्ट थ्रो योर ब्रीथ विद योर नोस्ट्रल विद अ जर्क। हम झटके के साथ नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकेंगे, कमर को सीधा कर रखेंगे ऐसे, और या ऐसे दोनों हाथ से नीचे आ जाएंगे, कमर आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा के साथ, और आंखें सहज रूप से बंद। आप कोई भजन चला सकते हैं जिससे आपको आराम से आप बैठ सकते। सवेरे आप बैठेंगे सूरज निकलने से पहले तो और अच्छा रहेगा। तो आपके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 3 से 5 बहुत अच्छा काम करते हैं लंग्स, इसलिए मैं मॉर्निंग का समय बता रहा हूँ। 3 से 5 का समय जो होता है सबसे बेहतर काम करते हैं हमारे लंग्स। तो बिस्तर में पड़े ना रहिए, आप उठिए और उठने के बाद इसको आप कीजिए। कपालभाति प्राणायाम आपका लीवर, आपका स्प्लीन, आपका इंटेस्टाइन, आपका पेनक्रियाज, ओवरी, यूट्रस, प्रोस्टेट, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, थायराइड है, पैराथायराइड है, आप इसको करेंगे तो एक साथ मूलाधार से लेकर सहस्त्रार, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिनल सेल्स, आपके पंच महाभूत, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश का बैलेंस हो जाता है और आप एनर्जाइज महसूस करते हैं, पूरी बॉडी आपकी एनर्जाइज हो जाती है। तो ये इतना उत्तम कपालभाति प्राणायाम है। कैसे करेंगे देख लीजिए। कमर सीधी रखिए और एक सेकंड में एक बार हम ब्रीथ को आउट करेंगे, इनहेल करेंगे, देन थ्रो करेंगे। इस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम
5 मिनट से लेकर इसका अभ्यास आप धीरे धीरे बढ़ाइए। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, जो नॉर्मल हैं वो 15 से 20 मिनट तक कीजिए, जिनको प्रॉब्लम है वो 1-1 घंटे तक इसका प्रयोग करेंगे। कपालभाति प्राणायाम और धूप में बैठकर करेंगे। देखिए विटामिन डी की कमी भी लोगों को हो रही है, तो धूप में बैठकर आप मॉर्निंग के वक्त कीजिएगा, दोपहर में नहीं, और आपको लाभ मिलेगा इसका। और जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो सुबह शाम 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जाइए, उनको डेफिनेटली लाभ मिलेगा इसका। प्राणायाम से प्राण ऊर्जा तो बढ़ती है, आपकी श्वास बढ़ती है। हम आपको योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा या एक्यूप्रेशर और यज्ञ आदि के बारे में बताते हैं। हमारे यहाँ जो भी आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए बाह्य प्राणायाम, आप तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम कैसे करेंगे? पद्मासन लगा लीजिए। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं उनके लिए ये पद्मासन में बैठ जाएंगे हम, और पद्मासन में बैठने के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे। इसमें हम 3 बंद लगाते हैं। 3 बंदों में हम लंबी गहरी सांस लेंगे और 1-1 ड्रॉप हम बाहर छोड़ देंगे, और बाहर छोड़ने के बाद हम 3 बंद लगाएंगे। तीनों बंद एक साथ लगा सकते हैं या तीनों बंद हम 1-1 करके लगा सकते हैं। थोड़े को कंठकूप से लगाएंगे जालंधर बंद, और पेट को हम पीठ से चिपकाने का प्रयास करेंगे, तो ये उड्डयन बंद। और नीचे आपके जनन अंग हैं, गुदा द्वार है आपका, उसको हम ऊपर खींच के रखेंगे, तो ये आपका मूल बंद लग जाएगा। और इसके तीनों बंद हम लगा सकते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। और वो कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए। ज्ञान मुद्रा के साथ सीधे बैठेंगे और इस तरह से मैंने जल्दी छोड़ दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इस तरह से हम तीनों बंद मैंने एक साथ लगाए। आप इस तरह से आप तीनों बंदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनको शुगर की दिक्कत है वो कैसे करेंगे? शुगर के कारण कोई दिक्कत आ रही है तो वो मंडूकासन। देखिए श्वास लेने के बाद श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे, 1-1 ड्रॉप हम बाहर छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये जो अंगूठे हैं इसको मुट्ठी बांध लेंगे अंदर की तरफ, इस तरह से। देखिए जैसे बॉक्सिंग करते वक्त जो बॉक्सर करते हैं इस तरह से, और ये नाभि के आसपास है ना, इस तरह से रख लेंगे। और क्या करेंगे? पहले श्वास लीजिए, थोड़े को कंठकूप से लगाने का प्रयास कीजिए, थोड़े को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए, और सामने की तरफ देखेंगे। यथाशक्ति श्वास को बाहर रोक के रखेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, पेट को अंदर ही संकुचित रहने देंगे, और श्वास भरते हुए ऊपर। ये मंडूकासन करेंगे इस तरह से। और मंडूकासन के बाद आप देखिए जिनको शुगर है उनके लिए हमने ये जो मधुहरण चूर्ण है ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, मैं आपको बता दूँ। और ये इसका प्रयोग आप करेंगे, शुगर आपकी लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूँ, जिनको शुगर है वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिएं और हमारी इस औषधियों का प्रयोग करें, आपकी शुगर नॉर्मल। और शुगर वाले क्या करेंगे? जो चने होते हैं, चने को पीसकर 1 चम्मच गुनगुने पानी में घोल कर पीजिए। हर 2 घंटे में पी सकते हैं और इससे उनकी ताकत बरकरार रहती है। और मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। देखिए मैं बहुत वर्षों से योग बता रहा हूँ। मंच से हम बोलते थे कि हाइजीन रहिए, पेशेंट आकर बैठ जाता था तो मुंह से स्मेल भी आती थी,
हम नहीं बोल सकते थे। लेकिन ये कोरोना के कालखंड में कुछ चीज़ें तो बेहतर हुई हैं, जैसे लोगों ने मुंह पर जिनके स्मेल आती है, पायरिया की प्रॉब्लम है, और वो भी मुंह पर मुंह रख कर बात कर रहे हैं, इससे लोग दूर हुए हैं, इससे बचे हैं। और लोग हाथ साफ नहीं करते थे, टॉयलेट के बाद भी हाथ साफ नहीं करते थे, ये बड़ा दयनीय स्थिति है। और साबुन से हाथ धोइएगा हमेशा, और हैंड वॉश का प्रयोग करें घर में। जो टॉयलेट के बाद आप प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग ना करें भी, हमेशा हैंड वॉश का प्रयोग करें। और हैंड वॉश का प्रयोग आप एक बार में एक व्यक्ति यूज़ करें, इसलिए आप हाइजीन जितना ज़्यादा रह सकते हैं, घरों की साफ़ सफाई कीजिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कोरोना के कालखंड में आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल नहीं कर रहे हैं, आप जॉब्स घर से ही कर रहे हैं, तो घरों की सफाई भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन रहिए। देखिए, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए मैं बता दूं, वो भुजंगासन कर सकते हैं। देखिए, भुजंगासन के लिए हम क्या करेंगे, और तो भुजंगासन, जिसको कमर में दर्द है, वो श्वास भरते हुए हम नाभि ज़मीन से लगी रहेगी, पैर हमारे फ्लैट रहेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस होल्ड रखेंगे 10 सेकंड से 20 सेकंड और 30 सेकंड तक, और इसी पोजीशन को हम मेंटेन करेंगे, और धीरे धीरे हम एक्सेल करते हुए काम हो जाएंगे। और हम भुजंगासन में दूसरा अभ्यास जो बता रहे हैं, वो इस तरह से पूरा जा सकते ऊपर तक, हैंड्स लॉक कर लेंगे और नाभि को भी उठा देंगे हवा में इस तरह से, और हम श्वास छोड़ते हुए वापस उठाएंगे। ये भुजंगासन। और इस तरह से हम, देखिए, कमर में दर्द किसी भी तरह से है आप, तो इससे, तो कमर दर्द के लिए मैंने भुजंगासन के आपको शॉर्ट में बताया है थोड़ा सा। और जो लोग अच्छे से डीप विस्तार से सीखना चाहते हैं, वो मेरे पास आकर सीख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको चैनल के माध्यम से भी आपको उसको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। कमर में दर्द है तो शलभासन, भुजंगासन, मकर आसन, मरकट आसन, ये करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को सूर्य नमस्कार अच्छे से प्रॉपर सीखना है, वो मेरे पास आकर भी सीख सकते हैं, और YouTube के माध्यम से भी मैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उनको प्रॉपरली बताऊंगा कैसे किया जाए। देखिए, बीपी जिनको हो गया है, वो देखिए लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, लौकी कल्प करेंगे वो, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ है। जिनका कोटा ठंडा है, वो उसमें काली मिर्च मिला सकते हैं और उनको लाभ मिलेगा। शुगर वाले देखिए पवन मुक्त आसन भी करें। उत्तान पादासन बहुत अच्छा रहता है। उत्तान पादासन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, हृदय को सेहतमंद करता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, फेफड़े आपके ठीक होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं फेफड़े, किडनी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है वो पवन मुक्त आसन से ठीक होती है। और देखिए सैनिटाइजर का प्रयोग, देखिए हमारे यहाँ योग में जो आते हैं, और हमारे बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि गुरुजी आप सैनिटाइज़र जो हम मार्केट का ले रहे हैं उससे एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए आप घर पर भी सैनिटाइज़र बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको आप देखिए, नीम के पत्ते, आप नीम के पत्र उबाल लें अच्छे से, उसमें आप नीम के पत्ते जब उबालें तो उसमें आप तुलसी, हल्दी, एलोवेरा ये डाल लें, और इसको डालने के बाद, उबलने के बाद इसमें आप कपूर, फिटकरी का फूला का पाउडर, या उसको इसमें आप स्फटिका भस्म डाल सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिला लीजिए और शीशी में भर कर रख लीजिए। सैनिटाइज़र आपका तैयार है। इसका आप प्रयोग करेंगे, किसी भी तरह की एलर्जी से आप बचे रहेंगे। और मैंने आपको जो हमारे नवरात्रि के वीडियो थे, उसमें पहले नवरात्रि में मैंने आपको मैजिक वाटर बताया था।
वो आपको बहुत काम में आने वाला, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाता है। लेकिन आपको ये जो संक्रमण है किसी भी तरह का, उससे भी आपको निजात दिलाता है। मैजिक वाटर को मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसमें कैसे कैसे इस स्प्रे बॉटल जो बनाएंगे आप, उसमें क्या क्या आप डाल सकते हैं। गौमूत्र, गंगा जल, गुलाब जल और फिटकरी और कपूर का इस्तेमाल भी इसमें हम कर सकते हैं। अच्छे से इस्तेमाल कीजिए मैजिक वाटर का आप, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी पूरे घर में आप छिड़काव कीजिए। आप किचन, बाथरूम, टॉयलेट, छत, कमरे आपके ऑफिस, उनमें आप इस्तेमाल कीजिए तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप और एक काम मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हल्दी वाला दूध आप सेवन कीजिए। 1/4 स्पून से लेकर आप 1 स्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म दूध पीजिएगा सुबह शाम, जिनको दिक्कत है वो सुबह दोपहर शाम भी पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध, केसर भी डाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, लंग्स के लिए बहुत अच्छा केसर होता है। और आप उसमें फिटकरी का पानी देखिए बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। फिटकरी को एक गुनगुने पानी में लीजिए, उसको आप 20 सेकंड तक घुमाइए क्लॉकवाइज, और उसके बाद उस पानी का सेवन आप गार्गल कीजिए और उसको आप पीजिए। हर 1 घंटे में उस पानी का सेवन भी कर सकते हैं आप। तो फिटकरी का पानी आपको कोरोना से निजात दिलाएगा। और आप अभ्यंग मालिश भी कर सकते हैं। अभ्यंग मालिश के लिए आप नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मालिश भी कर सकते हैं। और मालिश करने के बाद जिनको विटामिन डी की जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो 1 से 1.5 घंटा सवेरे वो धूप का सेवन करेंगे, विटामिन डी डायरेक्टली मिलेगा आपको। और मालिश करने के बाद कोई भी व्यक्ति तुरंत नहीं नहाएंगे, वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक वो आराम से रेस्ट करेंगे। उपरांत वो जब तेल ऑब्जर्व हो जाएगा तभी नहाएं। गुनगुने पानी से नहाएंगे तो और अच्छा है। दिन भर आप गर्म पानी का ही सेवन करेंगे पीने में तो बहुत अच्छा है। जो लोग उपवास रखते हैं, देखिए मैं तो वैसे यही कहूँगा कि कोरोना में या किसी भी तरह के संक्रमण में थोड़ी सी इलनेस, वीकनेस रहती है बॉडी के अंदर, तो उसमें आप उपवास न करें तो बेहतर है। रोज़े चल रहे हैं मुस्लिम भाई, उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो ज़्यादा रोज़े ना रखें, और अगर फिर भी वो रखना चाहते हैं तो वो किसी भी तरह से वो देखिए मुनक्का, अंजीर, मौसमी, अनार, नारंगी, संतरा और फ्रेश वेजिटेबल, सलाद, पपीता, सेब, ये सभी के लिए। और जिनको दिक्कत है वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल का इस्तेमाल कीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और जो कोरोना से घबरा रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं या किसी भी तरह के संक्रमण से डर रहे हैं, वो कोशिश करें अंडा, मीट, मछली, शराब, तंबाकू और किसी भी तरह के नशे से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल कीजिएगा, कीवी का इस्तेमाल कीजिएगा, नींबू पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, और नीम की दातुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको नीम की दातुन को थूकना नहीं है, हमें पीना है। 3 दिन बाद आपको मीठी लगने लगेगी ये नीम की दातुन, बबूल की दातुन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बचे रहेंगे। और योग पार्क में करें, योग छत पर करें, टेरेस पर करें, बालकनी में करें, खुले में करें, ठीक है। बंद कमरों में, एसी में कोशिश करें ना करें। जो लोग नहीं उठ सकते हैं वो लेटे लेटे भी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और सुबह के वक्त करेंगे, सुबह तो बहुत अच्छा है। और सुबह शाम को भी कर सकते हैं, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कर सकते हैं आराम से, कोई बहुत लाभ मिलेगा। और सुबह आप आंवला, एलोवेरा, तुलसी, गिलोय और नीम, इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसका
सौरस डायरेक्टली भी ले सकते हैं आप, और ताज़ा भी ले सकते हैं। ताज़ा सबसे बेहतर होता है, और प्रिजर्व वाले अगर मिल जाए आपको तो प्रिजर्व वाले भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ताज़ा बहुत ज़्यादा लाभ करता है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को एलोवेरा से कभी कभी दिक्कत होती है, उनको छाले भी हो जाते हैं, तो वो ताज़ा आंवले का इस्तेमाल करें, और अगर फिर भी दिक्कत करता है तो आंवले का प्रयोग ना करें। वीकनेस ज़्यादा रहती है तो मैंने बताया वीर्य पौष्टिक चूर्ण के साथ साथ आप मुनक्का, अखरोट और अंजीर और बादाम, इनका इस्तेमाल आप करेंगे। रात भर भिगो दीजिए, सवेरे इसका इस्तेमाल कीजिए। मुनक्के की बीजें निकाल लेंगे आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपवास में इनका प्रयोग करेंगे तो भूख आपको कम लगेगी, और रोज़ों में आपको प्यास जो होगी वो कम लगेगी। इसका आप प्रयोग करते हैं सवेरे के वक्त तो त्रिफला का प्रयोग आप कर सकते हैं। इम्यून जो सिस्टम है वो आपका वो वीक हो गया है, वो मजबूत रहता है त्रिफला से। एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसमें गुण पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण है इसमें मौजूद रहता है। और जो देखिए इसमें कम से कम